बाप है। और ये सारी सृष्टि के चक्कर का राज समझाने के लिए आए हैं। सारी सृष्टि रूपी चक्कर में जो भी आत्माएं पार्ट बजाती हैं, सबका राज सार में समझा देते हैं और फिर डिटेल में भी बताते हैं। क्योंकि पतित से पावन बनाने का भी रास्ता इजी होना चाहिए ना। विस्तार में बुद्धि से बैठता है तो और इजी हो जाता है। तो हिंदी में सहज, अंग्रेजी में इजी कहा जाता है ना। सहज याद कभी भी कहा योग अक्षर नहीं करना, क्योंकि योग अक्षर कहने से वो हठ योगी याद आ जाते हैं। फिर वो हठ योग बैठ करके तुमसे प्रश्न पूछेंगे बहुत, और तुम बच्चों को वास्तव में कोई आते भी है यहाँ तो उन हठ योगियों से जास्ती बात करने की दरकार नहीं है। क्योंकि वो तो बहुत वाद विवाद करेंगे। उनके संस्कार हैं हठ योग के। सहज रास्ता कोई बतावे तुम्हें रास नहीं आवेगा, याद करो। तो जास्ती बात करने की दरकार क्यों नहीं बताई? क्योंकि वो अपनी हट के पक्के होते हैं। उनके संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के हठ योग के। सन्यासी है ना, मोस्टली तो सन्यासी ही है। फार्म भराने से भी मालूम पड़ जाता है कि वो अपना गुरु किसको मानते हैं। बाप किसको मानते हैं। वो सुप्रीम सोल बाप, परम पिता, परमात्मा हमारा क्या लगता है, पूछा जाता है ना बच्चे कि तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है। तो ये तो बच्चे जानते हैं कि इस दुनिया में जितने मनुष्य हैं उस बाप के बारे में उतनी ही मतें निकलेंगी। परम पिता के बारे में इतनी ही मतें। कोई किसको कहेंगे, कोई किसको कहेंगे, कोई हनुमान को कहेंगे, कोई गणेश को कहेंगे, कोई सांप को भगवान मान लेंगे। सर्प की भी पूजा करते हैं ना। फिर कच्छ मच्छ पता नहीं क्या क्या अवतार दिखाई दिए। एक तुम ही बच्चे हो। ब्राह्मण जो झट कह देंगे हमारा बाबा तो ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा है, उससे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। और उसको कहते भी है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। और निराकार भी वही है। भी क्यों लगा दिया है? भी लगाने का क्या मतलब है? इसलिए लगा दिया कि वो साकार भी बनता है प्रवेश करके। उसकी पूजा वगैरह भी करते हैं। तो पूजा तो साकार की कर सकेंगे या निराकार की करेंगे? पूजा तो साकार की हो सकती है, निराकार को तो याद करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उनको ही बैठ करके बेहद का बाबा सिद्ध करना है बच्चों को। कौन? जो निराकार भी और
साकार भी है। इसीलिए तो तुलसीदास ने कह दिया सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। संसार के दुखों को साकार और निराकार दोनों ही दूर करते हैं। साकार को याद करेंगे तो फायदा है, याद करना सहज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर आदत पड़ी हुई है किसको याद करने की? साकार को याद करने की। तो जो प्रैक्टिस पड़ी हुई है वो प्रैक्टिस करने की ज्यादा दरकार नहीं पड़ेगी, सहज सहज याद आएगा और ज्यादा याद आएगा।